हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेटर। तो चलिए, करेंट अफेयर्स में सभी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेकर आ गया हूँ। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टॉपिक्स आज की मेरी क्या है, संविधान के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण वैसे संविधान के अनुच्छेद इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखे मेरे फ्रेंड्स, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़ जाए पल पल की ऐसे ही टॉपिक्स पाने के लिए। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, दो लाइन इसकी थोड़ा थंबनेल पढ़ लिया जाए। दिल्ली जीके जीएस सेंटर है यह चैनल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम विकास सर से संपर्क कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री में। और लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रतिदिन सुबह करेंट अफेयर्स की वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर। और इनको टेलीग्राम चैनल पर स्टडी एजुकेटर के नाम से फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब कर दे स्टडी एजुकेटर बाय विकास सर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते। चलिए मैं बिना स्किप किए बिना अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए, डेली जनरल नॉलेज, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ कमेंट एंड स्टडी एजुकेटर। कोई भी डाउट होने पर कमेंट अवश्य करें। तो चलिए वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन आने वाला है, तो आप देखते रहिए ध्यान से। पढ़ाई में कोई डाउट नहीं, कोई डाउट रहने पर कमेंट अवश्य करें। तो देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो देखिए वह अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? देखिए वह अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्य एवं संघ का नाम का क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद एक में जो है, अनुच्छेद फर्स्ट में ही ऑप्शन नंबर ए सही होगा बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं अनुच्छेद फर्स्ट में ही संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। चलिए अनुच्छेद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का वर्णन किया गया है? तो यह हो जाएगा मेरा अनुच्छेद 2 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का हम जानते हैं प्रवेश होता है, एवं नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का स्थापना भी हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2 में चर्चा है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं का वर्णन किया गया? उसमें कह रहा था नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, और इसमें कह रहा है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3, अनुच्छेद 3 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, क्योंकि उसमें देखिए कंफ्यूज हो रहा है, 2 और 3 में कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज को हटा लीजिए, उसमें स्थापना कर रहा है नए राज्यों का, इसमें कर रहा है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं का वर्तमान, नए राज्यों का प्रवेश एवं वर्तमान राज्यों का सीमाओं का क्षेत्रों का वर्णन किया गया था अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रमुख इस समय नागरिकता का वर्णन किया गया है? केवल नागरिकता कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का चर्चा है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद नंबर 5 में, अनुच्छेद 5 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल राइट है। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है? किस विधि के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 14 में, ऑप्शन बी एकदम राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म
स्थान के प्रतिषेध का वर्णन किया गया। ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछ दिया है कई बार। तो देखिए किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया, अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग का जन्म प्रतिषेध का वर्णन अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, याद कर लीजिए, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका चर्चा अनुच्छेद नंबर 16 में किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल इसे याद कर लीजिए और याद कर और पक्का रिवीजन कीजिए, पक्का लड़ेगा एगो दोगो। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्वेश्चन डालने में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसे 8 मानिएगा, यहाँ 7 हो गया है तो इसे 8 मानिएगा, ठीक। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया। अस्पृश्यता का अंत का किस में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता कहेगा तो मान लीजिएगा अनुच्छेद 17 में छुआछूत होता है। अस्पृश्यता माने छुआछूत का चर्चा वर्णन, अस्पृश्यता का अंत का चर्चा अनुच्छेद 17 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए ध्यान से। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में, अस्पृश्यता के अंत था और ये उपाधियों का अंत है, माने उपाधियों का अंत किस में चर्चा किया गया था, अनुच्छेद 19 में चर्चा किया गया है। नहीं अनुच्छेद 18 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद उपाधियों के अंत का चर्चा अनुच्छेद 18 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बात का नहीं स्किप किए बिना, किसी चीज़ का नहीं स्किप करते हैं मैं वीडियो में। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गया हूं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर मेरा 10, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया यह बात, तो यह बात किया गया है 19 में। अनुच्छेद 19 में अगर पूछेगा आ जाएगा एग्जाम में, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का वर्णन किस में, तो अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 19 के क में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता, इसे 19 का ए भी बोल सकते हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसे याद कर लीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के क में। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है, तो यह मेरा है अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर, लाइक करें एवं शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट अवश्य करें। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है मेरे दोस्त, बताइए जल्द जल्द बताइए। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 जो है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट, याद कर लीजिएगा। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है, देखिए अनुच्छेद 21 के क में यह चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुच्छेद कोई पूछेगा अनुच्छेद 21 के क में किसका चर्चा है, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पढ़ते रहिए स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं एवं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्त इसका आप जवाब आप दीजिए, किसमें यह वर्णन किया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधी से संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 22। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है कुछ दशाओं एवं
तारिश और निरोध से संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को देखते हुए। तो चलिए 16 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुष्प्रयाग तथा बलात्श्रम प्रतिषिधि का वर्णन किया गया है? मानव का दुर्व्यापार और तथा बलात्श्रम का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 23 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 24। अनुच्छेद 24 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का छेद किया गया है? तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 18 कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतकरण की चर्चा है? तो देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता वर्णन किया गया है? तो वह अनुच्छेद किस में है? तो देखिए आप देख सकते हैं अनुच्छेद जो 25 में चर्चा है इसका ही चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, किसी बात का नहीं स्किप किए बिना। 19 क्वेश्चन आ गया है मेरे स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो बताइए यह अनुच्छेद आप सभी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, तो बताइए किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 25 में अनुच्छेद नंबर 29 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन है, ऑप्शन ए। आप सभी प्रिय दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ आप सभी के लिए और अपने लिए भी। तो वीडियो को एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 20 क्या कह रहा है, देखिए आगे आप सभी के बीच स्क्रीन पर मेरा क्वेश्चन नंबर 20 तो पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशंसना करने का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में यह वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सीजीएल एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इस स्क्रीन पर लौक रहा है, इसका जवाब आप दे सकते हैं और नहीं जवाब दे रहे तो चलिए मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आप सभी को बीच में लौक रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है, देख लीजिए। तो यह वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रिय छात्र, बहुत मेहनत से वीडियो अपलोड करता हूँ एवं प्रिय मेरे दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर एवं लाइक कर एवं शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट अवश्य करें। इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चाहे कि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्त तक पहुंचे। धन्यवाद। चलिए मैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 22 क्वेश्चन स्क्रीन पर, सॉरी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 22 है तो 22 क्वेश्चन नहीं ये कैसे क्वेश्चन है, देखिए 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव मेरा अंबेडकर जो है वो हृदय एवं आत्मा कहे, वह किस अनुच्छेद को उन्होंने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने हृदय कहा है और आत्मा कहा है। तो चलिए इनका बात हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं बिना किसी बात का नहीं देर किए हुए मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में वह है चर्चा? तो अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत का बात पूछेगा तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए मैं अब
24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में वर्णन किया गया है, तो वह किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में। ये जो है ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है। तो चलिए याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है 25, स्क्रीन पर आप सभी के बीच प्रिय दोस्त लौक रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर मेरा 25। तो क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में पूछा है, यानी कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कर्तव्य के बारे में। तो 51 के क जो है ऑप्शन नंबर डी, उसमें कर्तव्य है। क कह रहा है तो कर्तव्य है। 51 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, याद कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ता हूँ। मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मेरा 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लिया जाए। स्क्रीन पर आप सभी के बीच दिखाई देने लगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति 52 भारत के बाद तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति भी होने वाला है, वो क्वेश्चन नंबर है 27। तो चलिए 27 क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच स्क्रीन पर आ गया। क्या करे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में वर्णन किया गया, तो वह अनुच्छेद है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के बारे में, तो अनुच्छेद जो है 25 ऑप्शन 55 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ता हूँ। स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के बीच। क्या करें, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 66 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ना भूले प्रिय दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा 29 क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होने लगा आप सभी के बीच। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति कब व्यक्तियों को क्षमादान करता है, यह बात किस अनुच्छेद का के तहत आता है। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 72 के तहत आता है राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट है और मेरा क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महाधिवादी के बारे में चर्चा किया गया है। किस अनुच्छेद में भारत का महावादी के चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद जो है 76 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रिय दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन से मेरा वीडियो स्किप इंड होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा ही महत्वपूर्ण सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्त तक पहुँचे। तो धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त। क्या कहा गया है देखिए प्रिय दोस्त, हम सब भारत के लाल है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन, किसी को सपोर्ट कीजिए तो हमको सपोर्ट कीजिए। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब के लिए बहुत मेहनत से वीडियो एडिट किया हूँ। 30 प्रश्न को एडिट करना कोई छोटा बात नहीं है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट, कोई भी अनुच्छेद में हमसे भी गलती हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, तो गलती होने पर कमेंट अवश्य करेगी, सर यहाँ गलती है, यहाँ भाई गलती है, तो आपका कमेंट का हम रिप्लाई अवश्य करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे प्रिय